बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एट 10 PM विद सलमान मिर्जा। जनाब, आज बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात मशरूत तौर पर जारी रखने की इजाजत दी है। गो के जो मुज़ाकराती टीम तश्कील दी गई उसकी अभी तक मुलाकात नहीं कराई जा सकी, लेकिन फैसल चौधरी साहब से आज बानी पीटीआई की मुलाकात हुई और मैं फैसल चौधरी साहब की जो गुफ्तगू सुन रहा था उसमें उन्होंने कहा कि जनाब अभी फिलहाल ये लग रहा था कि उनको बताया जाएगा कि देखिए मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी गई है और मुज़ाकराती कमेटी को मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। कितने मुतालबात है, रिटन फॉर्म में मुतालबात नहीं लिख के दिए गए, मुज़ाकरात किस नहज पर इस वक्त पहुंचे हैं, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। दीज आर द क्वेश्चंस जिनके सवालात के जवाब जानना हमें जरूरी है, लेकिन अभी तक फिलहाल इसका कुछ मंजरनामा निकलकर सामने नहीं आ रहा। लेकिन आज बानी पीटीआई ने, जो भी मैं सुन रहा था फैसल चौधरी साहब की गुफ्तगू, उन्होंने कहा कि जनाब मशरूत आप अपने मुज़ाकरात जारी रखें और मुज़ाकरात में अगर जुडिशल कमीशन बनाने पर अगर हुकूमत राजी नहीं होती है, यानी अगर वो जुडिशल कमीशन बनाने में कहती है कि जनाब हम तो नहीं बना रहे, तो फिर मुज़ाकरात करने का कोई फायदा नहीं है। साथ साथ फिर फैसल चौधरी साहब ये भी कह रहे थे कि एक गालिबन शायद तशवीश ये भी कि जब मुज़ाकराती कमेटी को मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी जा रही, तो फिर हुकूमत के पास क्या वाकई में जो मुतालबात पर फाइनलाइजेशन होगी, जो मुतालबात फाइनल होंगे दोनों की जानिब से, मतलब मैं सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात नहीं कर रहा, ऑब्वियसली हुकूमत भी कोई ना कोई चीज तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तलब करेगी। गालिबन जो सबसे ज्यादा बात की जा रही है कि टाइम तलब किया जाएगा कि लेट सपोज कि आप 1.5-2 साल तक, 3 साल तक किसी किस्म की कोई एहतजाजी तहरीक नहीं करेंगे, खामोश बैठेंगे, हुकूमत को चलने देंगे, मईशत को बेहतर होने देंगे, इस तरह के मुतालबात करेंगे और फिर उसकी पासदारी की जाएगी। लेकिन फिर यह सवाल उठता है कि अगर मुलाकात की इजाजत नहीं हो रही तो फिर आगे वो जो मुतालबात होंगे उन मुतालबात को अमली जामा पहनाने का मैंडेट क्या होगा या नहीं होगा। लेकिन आज बड़ी हैरत अंगेज बात लतीफ खोसा साहब ने लिखी। मतलब मुझे ऑनेस्टली, क्योंकि आपको याद होगा जब बानी पीटीआई की हुकूमत खत्म हुई थी, तब वो ये बात कहते थे कि जनाब डोनाल्ड लू ने उनकी हुकूमत खत्म की, यानी रजीम चेंज में उनका सबसे बड़ा हाथ डोनाल्ड लू का था। लेकिन आज जो है, और फिर उन्होंने हकीकी आजादी का नारा लगाया बानी पीटीआई ने, उसके बाद फिर अब हुआ ये मामलात ये हैं कि लतीफ खोसा साहब किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है। उन्होंने जो गुफ्तगू की, मैं चाहूंगा कि आप वो गुफ्तगू सुनिए। अपनी गुफ्तगू में वो कह रहे हैं कि अगर डोनाल्ड लू हुकूमत खत्म कर सकते हैं तो फिर डोनाल्ड ट्रंप के पास तो बहुत ज्यादा इख्तियारात है। डोनाल्ड ट्रंप फिर आगे क्या कुछ कर सकते हैं, जरा ये गुफ्तगू सुन लीजिए, फिर जरा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। कामरान मंगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा बातचीत करेंगे। देखिए जरा, ये इसी महीने में खान इंशाल्लाह बाहर होगा, आप फिक्र ना करें। अगर डोनाल्ड लू के कहने पर इमरान को रुखसत किया जा सकता है तो डोनाल्ड ट्रंप तो फिर बहुत बड़ा दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स। डोनाल्ड लू के कहने पर अगर हुकूमत खत्म हो सकती है तो फिर डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत ज्यादा ताकतवर इंसान है। और दूसरा उन्होंने इंकशाफ ये भी किया कि इस महीने बानी पीटीआई जेल से बाहर होंगे। लेकिन क्या ये दावा हकीकत के करीब तर है? और ये दावा हम अभी से नहीं सुन रहे, ये पिछले कई महीनों से, हर जब भी महीना शुरू होता है ये बात की जाती है कि नए साल के आगाज से पहले ही बानी पीटीआई जेल से बाहर होंगे। उसके लिए मार्च भी किया गया, उसके लिए धरने भी किए गए। लेकिन क्या इन बातों में कोई हकीकत है भी या नहीं, इस पर जरा डिटेल में बात करेंगे। मुज़ाकरात कहां तक बढ़ रहे हैं, क्या चीज हो रही है। कामरान बंगर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उनसे जरा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। कामरान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। कामरान साहब, मैं अगर पहले चले यहां से बात कर लेता हूं, क्योंकि मैंने लतीफ खोसा साहब का शॉर्ट सुनाया है, उनकी गुफ्तगू सुनाई, आपने भी सुनी होगी। आपको लगता है कि खान साहब इस महीने जेल से बाहर आ जाएंगे? अगर आ जाएंगे तो सर वो कौन सा तरीकेकार होगा? क्योंकि अभी तक तो आप सारे तरीकेकार अपना चुके हैं, लेकिन फिलहाल कोई अफाका हुआ नहीं। आपको लगता है कि ये दावा हकीकत से करीब तर है? देखिए, तरीकाकार की आपने बात की। हमें जो आईनी और कानूनी हुकूक हासिल हैं बतौर पाकिस्तानी शहरी के और बतौर पाकिस्तान की एक सियासी जुमात के, हम वो सारे हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, सारे टैक्टिक्स जो हमें आईन और कानून ने इजाज़त दी हुई है। जो लतीफ़ कोसा साहब की आपने बात की है, देखें, ये अब एक इस हुकूमत के लिए एक डरावना ख्वाब बन चुका है। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, कारकुनान से ये जिस तरीके से खौफज़दा थे, अब ये इनकी चिढ़ बन चुकी है। ट्विटर उठाकर देख लें आप, एक्स उठाकर देख लें, ये कभी रिचर्ड गर्नेल के पीछे पड़े होते हैं, कभी ये अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ियाँ मार रहे हैं, खुद उनको
प्रोवोक कर रहे हैं, खुद ही फिर डिफेंसिव चले जाते हैं, खुद ही फिर अजीब किस्म की भोंगी मार देते हैं। तो ये अब इनके लिए अजीब सी सिचुएशन बन गई है। लेकिन खान साहब ने बड़ा वाज़ेह पहले दिन से कहा हुआ है, अपनी बहन अलीमा खान साहिबा के ज़रिए और बुशरा बीवी के ज़रिए और दीगर क़यादत के ज़रिए कि ये हमारी अपनी जंग है पाकिस्तान की सियासत की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। हम ये खुद लड़ेंगे, पाकिस्तानी अवाम ये खुद लड़ेगी आईन और कानून के अंदर रहते हुए। तो हम अपने सब जो हमें हकूक हासिल हैं वो हम कर रहे हैं, वो पार्लियामान के अंदर हो या पार्लियामान के बाहर हो, वो मीडिया में हो, हर फोरम पे हम लड़ रहे हैं इंशाल्लाह। और उम्मीद है अल्लाह ताला से कि देखें, अगर कानूनी तौर पर आप देख लें तो खान साहब के केसेस में तो कोई जान नहीं है, ये तो पूरी पाकिस्तानी कौम को पता है। 200 से ज्यादा केसेस बनाए और हर एक केस जो है वो जिस तरीके से ये हल करना चाह रहे हैं, जिस तरीके से वो पूरी कौम के सामने, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं अपने ऊपर कोई तौहीन अदालत का केस भी नहीं लगाना चाहता, लेकिन जो ये केसेस बने हैं इससे पाकिस्तान की जो मौजूदा रिजीम है या हुकूमत है वो बुरी तरह बेनकाब जरूर हो चुकी है कि वो किस तरीके से लोगों के ऊपर केसेस बनाते हैं, किस तरीके से फिर वो केसेस आगे चलते हैं। और सबसे जो बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि इतने बड़े पाए का लीडर जो जेल में होते हुए पूरे पाकिस्तान में इतनी बड़ी तादाद में सीटें जीत जाता है, फिर उसको जिस तरीके से बोंडे तरीके से हरवाया जाता है फॉर्म 47 की मदद से, तो ये हुकूमत तो खुद फॉर्म 47 की बेसाखियों पर खड़ी है। मैं कह रहा हूँ बंगी साहब, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं ही पूछ रहा हूँ, मतलब ये लतीफ कोसा साहब छोटे वकील तो है नहीं, माशाल्लाह बहुत बड़े वकील हैं। अपनी उन्होंने वकालत में एक उनकी गिरा के दर खिदमात हैं, फिर वो सियासत में एक उनका एक बहुत बड़ा नाम है। अगर वो इतना दावा बड़ा कर रहे हैं तो आपको लगता है कि ये हकीकत से करीब तर है? कतई नजर इन चीजों के जो आप मेंशन कर रहे हैं कि जनाब देखें केसेस कमजोर हैं, देखें ये मामलात हैं, देखें वो मामलात हैं, जो भी है एक्स वाई जेड, बट रियलिटी में आपको लगता है कि क्या ये हो सकेगा? रियलिटी में तो देखें, लतीफ कोसा साहब सीनियर वकील है, वो अदालती निज़ाम को बड़ा अच्छे तरीके से समझते हैं, हमारे जुडिशल सिस्टम को वो समझते हैं। उनका जो ख्याल है वो पूरी पाकिस्तानी कौम का है। जनवरी के महीने में ही खान साहब रिहा हो सकते हैं अगर जो केसेस है वो मेरिट पर सुने जाएं, मेरिट पर फैसले सुनाए जाएं। लेकिन बारहा ताखिरी हरबे हो रहे हैं, कभी एक तरीके से अगली तारीख ली जाती है, कभी तो केसेस को पहिए लग जाते हैं, फैसला सुनाने की बहुत जल्दी होती है, तुंदी होती है, और कभी फैसले ताखिरी हरबों का शिकार होते हैं। तो अगर कानूनी तौर पर देख लें, जो आप कह रहे हैं कि लतीफ कोसा साहब ने जो बात की है, वो तो यकीनी तौर पर मैं तो ये समझता हूं कि खान साहब को अभी तक जेल में भी नहीं होना चाहिए। जो केसेस बने जिस अजीब तरीके से बने, तो यकीनन इंशाल्लाह पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तानी कौम, तहरीक इंसाफ की क़यादत, हम सब पर उम्मीद है इंशाल्लाह खान साहब बहुत जल्द हमारे दरमियान होंगे। मुतालबात आपकी यही है जो आप लोगों ने मेंशन किया है, रिटर्न मुतालबात की भी मंजूरी बानी पीटीआई ने दे दी कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए और साथ साथ सियासी कैदियों की जो रिहाई है वो, या इसके अलावा भी कोई मुतालबा है आपको लगता है? जुडिशल कमीशन पहले दिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब का मुतालबा था। सियासी कैदी जो है वो 2 साल होने को हैं, अभी तक जेलों में हैं, कोई कन्विक्शन नहीं हो रही उनके ऊपर। वो हमारे कारकुनान बहुत बड़ी तादाद में जेलों में हैं। तो यही मुतालिबात हैं पाकिस्तान में आईन की हकीकी मानों में बहाली जो है, पाकिस्तानी कौम की इंसानी हुकूक, जो शहरी हुकूक है हमारे, उनकी बहाली जो है, यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर भी है। 1996 से खान साहब यही कह रहे हैं और अभी भी वही है कि पाकिस्तान को हकीकी मानों में जिस मकसद के लिए बनाया गया था कि यहाँ पे हर शहरी को एक इंसानी हुकूक की शहरी आज़ादी हो, हर एक इंसान का ये हक बनता है, हर पाकिस्तानी का। और अब हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, अब हर बंदे को पता है कि किस तरीके से मीडिया के ऊपर, तो सर अगर आपकी बात कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है सर, मैं आपकी बात कह रहा हूं, बता दिया है कि बानी पीटीआई बंगे साहब, बात फिर ये भी है ना कि फिर लतीफ कोसा साहब या दीगर जो लोग हैं वो फिर अमेरिका की तरफ क्यों देख रहे हैं कि भाई वो आएंगे 20 तारीख के बाद सूरत हाल बेहतर होगी, 20 तारीख को सदर जो है वो अपने ओहदे का हल्फ उठा लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जब आप एक हकीकी आजादी का नारा लगा के खान साहब ने खुद लॉन्ग मार्च किया था, जो भी सारी चीजें थी, तो अब वो वाले मामलात की तरफ देखना, उस तरफ देखना जिनको आप कहते थे कि हमारे मामलात में दखल अंदाजी, हमारे अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी तस्वुर की जाएगी, अब उनकी तरफ देखना, मतलब ये तो फिर तो आपको नहीं लगता कि डबल स्टैंडर्ड्स हो जाएंगे? कोई डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है। मैं आपको सलमान साहब बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दूं,
जी जी। जो लतीफ कोसा साहब हैं, इंतहाई काबिल इज्जत है मेरे लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए, हम सब के लिए। वो सीनियर रहनुमा है, वकील हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। लेकिन एक बात बहुत क्लियर है, बिल्कुल वाज़ेह है कि जो खान साहब की हिदायत होती है, या जो खान साहब की बातें हम तक पहुंचती है, या जो खान साहब ने हमारी तरबियत की है, मैं ये आपको सही। वाज़ेह बताता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब ना अमेरिका की तरफ देख रहे हैं, ना किसी और की तरफ देख रहे हैं। वो अपनी कौम की तरफ देख रहे हैं और अपनी कौम से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं, अपनी मुमलिकत खुदादात पाकिस्तान से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इंशाल्लाह ये सही डगर पर इस्लामी फलाही रियासत बनेगी ये कौम इंशाल्लाह। बिल्कुल। तो फिर मेरा पॉइंट यही है ना, फिर उसको मेंशन भी नहीं करना चाहिए ना भाई। अगर डोनाल्ड लू ने किया, आपका दावा है, लेकिन आप जब डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र करते हैं तो उसका मतलब है कि आप उनकी तरफ देख तो रहे हैं ना, आप उनसे कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन लगा तो रहे हैं। हमें तो सिर्फ यही खुशी है, मैं तो ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ, हमारे कायदीन भी यही समझते हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अनबाइस्ड नहीं थी। पाकिस्तान के मामलात में उनकी दखल अंदाजी बहुत ज्यादा थी। वो डोनाल्ड अच्छा। लू हो या उसके बाद कांग्रेसमैन ने 2/3 मेजोरिटी से उनको लेटर्स लिखे कि पाकिस्तान में मुदाखलत ना करें, पाकिस्तान में जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं उनके ऊपर करें। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के जाने पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और पाकिस्तानी कौम को इसलिए खुशी है कि वो पाकिस्तान के मामलात में बहुत ज्यादा मुदाखलत कर रहे थे। अब जो आप ट्रंप की बात कर रहे हैं, ये किसी की जाती राय हो सकती है, किसी की ख्वाहिश हो सकती है, या हुकूमत का डर हो सकता है। उनको यही मैं डर आपके खाया सामने जा एक रहा है कि सिचुएशन पता रखता हूं नहीं बंगर अमेरिका साहब, क्या अगर करेगी लेट हमारे सपोज साथ। 20 तारीख के बाद ऑफिशियली अगर ये कहा जाए कि जनाब आपने साबिक वजीर आजम को गिरफ्तार करके रखा हुआ है जेल में, आप उनको रिहा करें, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफिशियली, बात कर रहा हूं मैं सर, ऑफिशियली उसकी मुजम्मत करेगी कि नहीं सर ये हमारा जाती मामला है, हमारे पास अदालतें हैं, हमारे पास दीगर ऑप्शंस हैं, हम इसको खुद ही टैकल करेंगे, आप हमारे मामलात में दखलंदाजी ना करें। सर ये करेंगे आप लोग? ये तो हुकूमत का काम है। पाकिस्तान तहरीक नहीं नहीं नहीं, मैं इंसाफ तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती की है बात कर कि रहा हूं, हुकूमत को मैं छोड़ दें आपको सर। सलमान साहब क्लियर कर देता हूं, मैं क्लियर कर देता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि जो कुछ जिस तरीके से मुदाखलत हुई है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के में जो शामिल जमातें थी उनके कन्फेशनल स्टेटमेंट्स हैं कि ये किस तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुई। अगर अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन अपनी गलतियों को सुधारती है तो उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई एतराज नहीं होना चाहिए, ये मेरी जाती राय है। अगर तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो दखल अंदाजी की, जिस तरीके से पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तानी उमूर में उसके ऊपर प्रोब होता है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेलकम करेगी इन मामलात को। बाकी खान साहब ने बड़ा वाजे कहा है, मैं भी दोबारा कह देता हूं कि पाकिस्तानी कौम अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। पाकिस्तान में शहरी हुकूक की बहाली, आइन की बहाली, अभी कानून अभी की जो ट्वीट्स बालादस्ती आ और रहे हैं, मतलब मैं ये पूछता हूं, अभी जो इंतजामिया उनकी जो मुशीरान की तरफ से जो ट्वीट्स आ रहे हैं, आपको लगता है कि वो जो है मुदाखलत है या नहीं? आपको लगता है कि मुदाखलत है? मेरा जो है, मेरी राय कुछ भी हो सकती है, आपकी राय डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ये जो हुकूमत उनको रिएक्ट कर रही है, या जो ये सोशल मीडिया ट्रोल्स जो हैं ये उनको रिएक्ट जिस तरीके से कर रहे हैं, ये भी इन्होंने बड़ा मिस हैंडल किया है। ये खुद उनको दावत दे रहे हैं। अब हर कोई जो है वो उनके ऊपर तो ना आप एफआईआर काट सकते हैं, ना उनको जो है जदोकोब कर सकते हैं, ना उनके घरों के ऊपर छापे मार सकते हैं। तो ये खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ये बचगाना हरकतें कर रहे हैं। हुकूमतें या हुकूमतों में जो सियासी जमातें होती हैं, जो पब्लिक मैंडेट से आती हैं, वो ग्रेस शो करती हैं। ये नहीं करती कि वो ट्विटर पे शुरू हो जाएं और फिर लोगों को जो है भड़काना शुरू कर दें और लोगों के ऊपर अजीब अजीब किस्म के तोहमतें, इल्जामात लगाना शुरू कर दें। तो ये हुकूमत की तरफ से मिस हैंडल हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इन मामला से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, चले मूविंग फॉरवर्ड। बंगर साहब ये बताइएगा, अगर आप लोग जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं, ये मुतालबा आपका आज का तो नहीं है ना सर, ये मुतालबा आपका काफी पुराना है। इस मुतालबे की मंजूरी के लिए आपने एहतजाज किया, इस मुतालबे की मंजूरी के लिए आपने जलसे जुलूस किए, इस मुतालबे की मंजूरी के लिए आपने लॉन्ग मार्च भी कर लिया, फिर आपने आखिर में आके मुज़ाकरात की दावत भी दे दी। आपने कहा आए जनाब हमसे आके मुज़ाकरात करें, जिसको भी मुज़ाकरात करने हमसे मुज़ाकरात करें, हमारा मुतालबा है जुडिशल कमीशन बनाने का। सर मुज़ाकरात से बड़े हरबे जो हैं वो आपने पहले आजमा लिए, मतलब आपने
रोड पावर का मुजाहरा भी करने की कोशिश कर दी, आपने धरने की भी सियासत करने की कोशिश कर दी, लेकिन जुडिशियल कमीशन नहीं बना। यू रियली थिंक सर कि अब मुज़ाकरात से जुडिशियल कमीशन बन सकेगा, प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए? हमारे पास जितने भी ऑप्शंस हैं वो हम एक्सरसाइज करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। हमारा हक भी है एक सियासी जमात होने के नाते। हमारे साथ जो कुछ हुआ सलमान साहब, वो आपके सामने है। जो मुज़ाकरात की आपने बात की है, मेरे ख्याल से सियासी जमातों को बिलखुसूस जो हुकूमत में है, बेशक वो फॉर्म 47 की बैसाखियों पर खड़ी हो हुकूमत, लेकिन उनको हालात की नज़ाकत का एहसास होना चाहिए। हमारे कारकुनान शहीद हुए हैं, हमारे घरों के ऊपर छापे, जिस तरीके से 9 अप्रैल 2000 सॉरी 9 अप्रैल 2022 के बाद जिस तरीके से, जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुई है, उससे लेकर आज तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ हो रहा है, ये खान साहब की मुदब्बिराना पॉलिसियां हैं कि वो हर एक जो हमारे पास फोरम्स हैं, हम उनको एक्सरसाइज करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। जितना भी जुल्म हो, जुल्म के पहाड़ टूटे, कुछ भी हो, हम हर फोरम पे पार्लियामान के अंदर भी और पार्लियामान के बाहर भी अपनी बट सर वो आपकी बात सही है, ये तो सियासी बात हो गई ना। मैं चाह रहा हूं आपकी अपनी जाती राय कि जनाब हम लोगों ने तो ये सब कुछ करके देख लिया, लेकिन जुडिशियल कमीशन तो नहीं बना, तो अब बन जाएगा, आपको लग रहा है? बनना चाहिए, बन जाएगा। ये तो हुकूमत की संजीदगी पे डिपेंड करता है कि वो कितनी संजीदा है इन मामलात में, या जो मुज़ाकरात कर रही है। और संजीदगी का मजहर भी यही है आपके सामने कि वो मुज़ाकराती कमेटी को खान साहब से नहीं मिलने दे रहे। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, डायलॉग के ऊपर हम यकीन रखते हैं, लेकिन साथ ही साथ डायलॉग के अलावा हमारे पास जो और जितने भी आइन और कानून के अंदर ऑप्शन है वो हम करते रहेंगे। उम्मीद है कि हुकूमत कुछ ना कुछ होश के नाखून जरूर लेगी, नहीं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अपनी पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर एजिटेशन तो जारी रखेगी। आपको लग रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी कुछ इख्तलाफात, कुछ ग्रुप बंदियां हैं? एक तरफ देखा जाए तो लबू लहजा का बड़ा सख्त इस्तेमाल किया जाता है अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से, दूसरी तरफ अलीमा साहबा भी शिकवे शिकायत करती हुई नजर आती हैं। आपको लग रहा है कि कोई ना कोई है, रुकावट है, इख्तलाफात हैं, जिसकी वजह से यकजान होकर आप लोगों की जितनी भी आवाज है वो आगे नहीं पहुंच पा रही? देखें, सियासी जमातों में अंदरूनी मामलात जरूर चलते रहते हैं, और ये जमहूरियत का हुस्न भी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई मौरूसी सियासी जमात तो है नहीं कि दादा से शुरू होकर बाप तक जाए पार्टी, और बाप के बाद फिर नवासों तक, और फिर नवासों के बाद नवासियों तक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो एक जमहूरी जमात है। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए 2012 में। तो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो मामलात हैं, उसको आप ये समझ लें कि ये जैसे पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, आपस में इख्तिलाफ जरूर रखती हैं, लेकिन बड़ा मकसद जो हमारा मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के लिए है, सब वो उस पर मुतफिक हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात कभी ओवरकम नहीं करते हमारे मेजर कॉज के ऊपर, जो कि पाकिस्तान में इंसाफ और कानून की बहाली है। तो ये छोटे छोटे मामलात तो जरूर चलते रहते हैं, लेकिन एक जो मकसद है, जो खान साहब का विजन है, मंशूर है, उसके ऊपर सब पार्टी के बाद अगर मैं बात करूं आपसे, खान साहब के बाद पार्टी में किसकी बात को सबसे ज्यादा तरजीह दी जाती है? नेक्स्ट टू खान साहब कौन है आपकी पार्टी के अंदर? अगर तो आप डॉक्यूमेंटेड बात करना चाहते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक पूरा सेटअप है, डिसिप्लिनरी सेटअप। प्रैक्टिकल भी मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक चेयरमैन है, जनरल सेक्रेटरी हैं, प्रेसिडेंट हैं, हर सूबे के सदूर हैं, हर सूबे के जनरल सेक्रेटरीज हैं। वो एक हायरार्किकल हमारा सेटअप जरूर है, लेकिन खान साहब के अलावा मैं ये आपको बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वोटर, हर सपोर्टर, हर वर्कर वो खान साहब के अलावा किसी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लीडर नहीं मानती। मैं बशमूल मेरे मैं किसी और को लीडर नहीं मानता। सही है। अच्छा, ये एक ऐसा टॉपिक है बंगर साहब, मैं क्योंकि आप भी सियासतदान है, मैं चाहूंगा आपसे इस पर बात जरूर की जाए, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो मैं अक्सर लोगों से बात कर रहा होता हूँ।
अगर आप अमेरिका की तरफ देखें, अगर आप बर्तानिया की तरफ देखें, इवन आप कनाडा की तरफ देखें, अभी उनके प्राइम मिनिस्टर ने ना सिर्फ पार्टी के ओहदे से रिजाइन किया, उन्होंने तो वजीर आजम की हैसियत से भी रिजाइन कर दिया है। अगर आप अमेरिका देखें, दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है, सुपर पावर भी आप उनको कहते हैं। सर ये बताइएगा, वहां पर भी तो दो जमाती फॉर्मूला चलता है। अब एक बंदा है, वो पार्टी का सरबरा बनता है, फिर वो सदर भी बनता है, लेकिन जब वो चला जाता है तो फिर वो मामला खत्म हो जाते हैं, नया बंदा आ जाता है। डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन्स ये दोनों चल रहे होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ शख्सियत पसंदी की बुनियाद पर वोट पड़ते हैं, शख्सियत पसंदी की बुनियाद पर वोट लिए जाते हैं। पीपल्स पार्टी अभी भी भुट्टो के नाम पर वोट लेती है, भुट्टो साहब के नाम पर। नून लीग में नवाज शरीफ साहब के नाम पर वोट मिलता है, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ में खान साहब की बुनियाद पर वोट लिया जाता है। मतलब वो जो नजरियात है, जो आइडियोलॉजी है, वो सियासी शख्सियत के कहीं पीछे चली जाती है। नहीं, आपकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है, हमारी इंटरप्रिटेशन उसमें यकीनी तौर पर मेरा और आपका पॉइंट ऑफ व्यू उसमें डिफरेंट है। देखिए, खान साहब की एक पूरी एक हिस्ट्री है। खान साहब की 96 से या उससे पहले जो उन्होंने एक स्ट्रगल की थी, और फिर एक कॉन्टिन्यूसली एक लोगों के सामने अपना नजरिया रखा खान साहब ने कि वो किस तरह का पाकिस्तान चाहते हैं, किस तरह के पाकिस्तान के लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो लोगों के जहनों में अब बैठ गई है। वो ट्रिकल डाउन हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो खान साहब का जो नजरिया है, उसको शख्सियत पसंदी आप बिल्कुल नहीं कह सकते। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि उस नजरिए का हमारा जो एक महवर है वो इमरान खान साहब है, और उन्होंने एक आगाही दी है हमारी कौम को, पाकिस्तानी कौम को, और वो अब माशाल्लाह उसके समरात आप देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अगर शख्सियत पसंदी होती तो बहुत से लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा, और फिर उसके बाद उनकी हालत आप सबके सामने है कि वो किस तरीके से, किस बुरी तरीके से वो हार गए, अपने अपने मोहल्लों में भी वो ना जीत सके। तो शख्सियत पसंदी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अब भुट्टो साहब, उनकी अपनी एक यकीनी तौर पर फॉलोइंग भी है, रिस्पेक्ट भी है। हमारे बुजुर्गों से हमने सुना है कि उन्होंने जिस किस्म की स्ट्रगल की थी, या बाकी जमातें जो है, हर लीडर जो है अपने दौर में उन्होंने एक ऐसा नक्श छोड़ा कि वो लोगों में मकबूल हो गए, और फिर इसी तरह वो उनकी लेगेसी चलती आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई भी अगर शख्सियत पसंदी का कॉन्सेप्ट होता तो फिर बहुत सारे बड़े बड़े नाम आ गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और वो जब चले गए तो उनका नामो निशान ही नहीं रहा। तो कोई शख्सियत पसंदी का नहीं है। हाँ, नजरियात का है। जो खान साहब ने नजरिया दिया है, आगाही दी है, वो हमारे लिए एक मशअल राह है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइएगा सर, अक्सर और बेशतर खान साहब ने माजी के अंदर भी ये कहा है कि हमने मुतालबात रखे, हमने एग्रीमेंट किया, हमने रजामंदी भी जाहिर कर दी, वो उस वक्त के हालात के मुताबिक था। अब हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, इसलिए वो मुआहदा एप्लीकेबल नहीं हो सकता। ये बात आपको माजी में भी खान साहब के मुंह से सुनने को मिली होगी। लेट्स सपोज अगर आप और हुकूमत किसी एग्रीमेंट पर पहुंच जाते हैं, तो सर उस एग्रीमेंट की फिर गारंटी क्या होगी? और अच्छा, हुकूमत भी ये बात करती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती कमेटी है उसके पास इख्तियारात ज्यादा है नहीं, और खान साहब हो सकता है कि अपनी बात से वो कहें कि जनाब कि अभी वो हालात वो नहीं है जिसको हम इस पासदारी करें। तो आपको नहीं लगता कि ये बात उनकी वैलिड है या सही है? नहीं, ये तो आप देखिए, बड़ा ब्रॉडर उसमें बात कर रहे हैं। मैं आपको स्पेसिफिकली, आप जो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं उसमें संजीदगी का मुजाहरा अगर हो तो बहुत बड़े बड़े मुल्कों के मसाइल जो हैं वो बैठकर हल हो जाते हैं। तो हमारी तो सियासी जमातें हैं, हमारी तो एक सियासी तहरीक है, उसमें तो हल होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। फरीकैन की तरफ से, बिलखुसूस जो हुकूमत में है, मैं बारहा आपसे मैंने अर्ज की कि जो फॉर्म 47 की बैसाखियों पर कड़ी है, लेकिन हुकूमत है। अब उनकी तरफ से संजीदगी अगर हो, अगर ना हो तो फिर इस तरह की तौजीहात जरूर पेश होती हैं कि अगर इस तरह हुआ तो फिर ये होगा, इस तरह नहीं हुआ तो फिर ये नहीं होगा, फिर कौन गारंटी देगा, फिर कौन नहीं देगा। ये सारी चीजें मेरे ख्याल से, या एक तो कबल अज़ वक्त और एक बेमानी है। हुकूमत खुद ही, आपको लगता है कि हुकूमत खुद ही मुज़ाकरात में रुकावट की वजह बन रही है? ये कहीं ना कहीं खदशा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप लीडरशिप के दरमियान? बिल्कुल है। देखें, एक जिंदा मिसाल, आज आपने शिबली फराज साहब की बात सुनी, शेख वकास अकरम साहब की बात सुनी। हमारी मुज़ाकराती कमेटी को खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा, तो इससे ज्यादा गैर संजीदगी और क्या हो सकती है? बहरहाल खान साहब की तरफ से एक गुडविल जेस्चर दोबारा से भी आया है फैसल चौधरी साहब के जरिए। उम्मीद है हुकूमत भी कोई ना कोई किसी हद तक संजीदगी या
तो फैसल चौधरी दूरअंदेशी अगर का मुलाकात मुजाहरा कर कर सकते ले, हैं तो हालांकि फिर उम्मीद तो कोई नहीं है। मुज़ाकराती कमेटी मुलाकात क्यों नहीं कर सकती? हुकूमत नहीं छोड़ रही। वो लेकिन आपको क्या लगता है? मुज़ाकराती मैं आपसे कमेटी पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है? वो तो सर हमें पता है कि हुकूमत नहीं इजाज़त दे रही, लेकिन आप जब फैसल चौधरी बात कर सकते हैं, तो फिर मुज़ाकराती कमेटी भी बात कर सकती है, इसमें क्या इश्यू है? तो वही तो हम कह रहे हैं कि मुज़ाकराती कमेटी को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा खान साहब से मुलाकात के लिए। देखें ना, ये कभी हुआ है कि कौमी असेंबली के ऑपोजिशन लीडर, हुँ। उनको आप जेल के बाहर से गिरफ्तार कर लें? ये कभी हुआ है इस तरह का? कि वो मिलने के लिए गए हुए थे, उनके पास ऑर्डर्स थे खान साहब की तरफ से, वो आई थी कि ये मिलने आ जाएँ, फिर उमर अयूब साहब को गिरफ्तार कर लिया, बैरिस्टर गौहर साहब को गिरफ्तार कर लिया। तो ये इसी से ही आप अंदाजा लगा लें। लेकिन बहरहाल मैं इस पे ज्यादा नहीं इसलिए बात करना चाहता कि मुज़ाकराती अमल में किसी किस्म का खलल ना आए, कोई हमारे ऊपर ये इल्जाम ना आ जाए कि हुँ। इनके बयानात की वजह से हम नहीं करने जा रहे मुज़ाकरात। तो हम उनको अच्छा। अभी एक वो तो जरूर दे रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि कोई ना कोई अकल होश के नाखुन तो जरूर लें हुकूमत। ठीक है। चलें, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमारे साथ कामरान मक्री साहब मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक ले लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएँगे, तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएँगे। जनाब, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएँगे। कर्नल मारूफ साहब इस वक़्त हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। उनसे ज़रा बात करते हैं कि जब फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी साहब जब पीटीआई के बानी से मुलाकात कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट मुज़ाकराती टीम उनसे मुलाकात कर सकती है। सर, अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? और कहिए, ठीक, आप ठीक हैं? सेहत ठीक है? अल्लाह का एहसान है, करम मालिक का। सर, ये मुलाकात का क्या एक मौमा बना हुआ है कि नहीं मुलाकात नहीं करवानी? जब मुज़ाकरात हो सकते हैं तो फिर मुलाकात भी हो सकती है। मुलाकात हो जाए, फाइनलाइज़ेशन हो जाए मुतालबात की, देन नहीं, प्रोसीड मुलाकात किया आज जाए। वो आज जो हैं, ये चेयरमैन हैं पीटीआई के फैसल गौर चौधरी साहब से मिला है। बैरिस्टर गौर साहब, उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने वापस आके मीडिया को कहा जी कि हमें, उन्होंने कहा जी कि जो मुतालबात हैं वो इन राइटिंग में दे दें, और उन्होंने सारी हुँ। इजाज़त भी दे दिया कि मुज़ाकरात करें, और वो उन्होंने आज कहा जी कि हम अभी फार्मली जो है वो इनको मुतालबात भी दे देंगे, और फार्मली हम आज रिक्वेस्ट भी करेंगे तीसरी सेशन की। ये उनकी आज हुँ। मीडिया को ब्रीफिंग थी ये बैरिस्टर गौर साहब की। जी, जी, जी। अच्छा सर, मैं फिर आपसे एक सवाल ये भी कर रहा हूँ कि क्योंकि देखिए पूरी मुज़ाकराती कमेटी तो उनसे मुलाकात नहीं कर रही है ना। लेकिन अगर ये तहरीरी मुआहदे आ जाते हैं, तो ये तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुतालबात हो जाएँगे। लेकिन हुकूमत भी तो कोई मुतालबात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सामने रखेगी ना, तो वो व्हाट डू यू थिंक क्या हो सकते हैं? ये गवर्नमेंट जो है वो उन्होंने तो मुतालबात तो नहीं रखने ना, उन्होंने तो इनके मुतालबात सुनने हैं और उस पर फैसला देना अपने कि उसमें क्या गुंजाइश है क्या नहीं है। उन्होंने इनसे क्या मुतालबात करना है, ये पीटीआई उनको क्या दे सकती है? अभी पीटीआई किस पोजीशन है? पीटीआई जो है, देखें, बात यह है कि जो बैरिस्टर अकरम राजा हैं, कल जो आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, उन्होंने कहा हुँ। जी कि हम पाकिस्तानी हैं, बात करो, हमें स्पेस दो। तो ये तो अभी किसी तरीके से अपनी स्पेस बनाने के चक्कर में है कि क्योंकि ये जब 26 नवंबर को जो इनको नाकामी हुई है, इससे पहले भी इन्होंने बड़ी कोशिश की, क्योंकि इनका यही था, इनका फिलॉसफी ये थी कि हम फोर्सफुली या लोगों के एहतजाज से हुकूमत को जो है ना वो बैक फुट पर ले जाएंगे। तो ये अच्छा। कामयाब नहीं हुए। कामयाब ना होने के बाद अभी उनके अंदर की इंटरनल जो रिफ्ट है वो बहुत ज्यादा किया। उनको नाकामी के बाद अभी वो किसी तरीके से अपनी फेस सेमी के लिए मुज़ाकरात की बार बार बात कर रहे हैं। तो बात करेंगे, बात करनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन आपको गवर्नमेंट लगता है सर कर्नल साहब ये कि गवर्नमेंट तो कुछ जुडिशियल कमीशन देने की बनना पोजीशन में नहीं है। ये चाहिए या तो बनेगा? अभी तो, हाँ जी, मैं सर पूछ रहा हूँ आपसे, आपको लगता है कि जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए या हुकूमत बनाएगी जुडिशियल कमीशन? देखें जी, बात ये है कि जुडिशियल कमीशन आज से ये 2014 में इन्होंने कहा जी जुडिशियल कमीशन बनाए, 4 हल्के जो हैं वो उनको ओपन किया जाए। उसका बड़ा धरना हुआ, 124 दिन का धरना हुआ। कितने दिन मुल्क में जो है वो एक मुल्क को इन्होंने यरमगाल बनाए रखा। चाइनीज प्रेसिडेंट आ रहे थे, वो नहीं आने दिया। बाद में एक जुडिशियल कमीशन बना नासिर मुल्क साहब की, जो उसका चीफ जस्टिस है, उनकी सरबराही में। तो उसमें क्या निकला? पीटीआई का एक वतीरा है
कि वो लोगों की जो तवज्जो उसको ड्रेस करने के लिए, उनको तवज्जो हटाने के लिए इस तरह के मुतालबात, ये जुडिशल कमीशन बनाओ जी, ये करो जी, वो करो। मुझे ये बताएं कि जब एक बात बिल्कुल वीडियो है उसके सामने, एक बंदा जो GHQ पे हमला कर रहा है, एक बंदा जो है मियाँ वाली बेस पे हमला कर रहा है, एक बंदा जो है वो शोधा की जो है वो के जो स्टैचू जो उनको तोड़ रहा है, वो एक बंदा जनाब हाउस में हमला कर रहा है। तो जुडिशल कमीशन, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जुडिशल कमीशन बनाए किस बात है। जब एक बंदे ने जुर्म किया हुआ उसको सामने लीजिए, ये तो उनका ये करना चाहिए कि इनको केसेस को जल्दी वो मानते नहीं है ना कि हमारा बंदा है, वो कहते हैं कि जनाब ये हमारा बंदा नहीं, उसी के लिए तो जुडिशल कमीशन बनना है। नहीं, वो बात ये है कि ये कोई इमरान खान साहब जो है, इनकी पहली बात नहीं, ये हमेशा ये क्या इनकी हमेशा स्ट्रेटजी रही है कि माई वे और हाईवे। मतलब है कि ये हो नहीं सकता कि जो मैं बात करूं वो पूरी अगर नहीं होती तो फिर हाईवे पे चले। तो ये हाईवे पे चल रहे थे। अभी हाईवे पे अभी जो उनका अब तो हाईवे वाला ऑप्शन भी खत्म ही हो गया है तकरीबन सर। अब तो हाईवे वाला ऑप्शन तो कहाँ है? हाईवे वाला ऑप्शन जो है ना, इन्होंने बहुत जो है ना हाईवे वाला एक्शन जो है इन्होंने वो बहुत अदा किया है, लेकिन वो नाकामी के बाद अभी मुज़ाकरात की तरफ आए हैं। मैं बताऊं आपको, ये अभी इनको पता चल गया, एग्जाज कर चुके हैं, इनको हर तरफ से नाकामी हुई है, इनकी जितनी एहतजाज की फिलासफी और नाकाम हो चुकी है, फेलियर है। तो ये अभी बार बार कह रहे हैं जी हम पाकिस्तानी हैं, हमें स्पेस दी जाए, हमसे बात की जाए, हमसे जनाब सियासत की लैंडस्केप जो है वो ना खत्म की जाए। लेकिन एक साइड पर ये भी देखें, ये कहते हैं जी कि वो सिविल नाफरमानी जो है, वो जो रेमिटेंस जो तरसीलात हैं वो जो हमारी जो अपील है वो कंटिन्यू कर रही है, और दूसरी बार ये मुज़ाकरात कर रहे हैं। और मुज़ाकरात भी आप अंदाजा करें, ये बात बिल्कुल सही है, जब भी मुज़ाकरात की टेबल पर जाया जाता है तो उसका एक एजेंडा होता है, इसके TOR होते हैं, आपके मुतालबात होते हैं, आपकी शिकायत होती हैं। 3 हफ्ते तो उन्होंने लगा दिए, इनको समझ नहीं आ रही कि हम क्या मुतालबात हैं, होने कैसे चाहिए, कैसे होने चाहिए। आज अल्लाह करे वो कुफर टूटा खुदा करके वो बैरिस्टर गौर साहब ने कहा जी कि हमें इजाजत मिल गई है कि इनके जो है वो मुतालबात जो है वो रिटर्न मुतालबात जो राइटिंग में दें और इनको मुज़ाकरात करें। तो लेट्स सी कि इसमें क्या कैसे मूव फॉरवर्ड होते हैं। लेकिन अगर देखें, उनका तो बेसिक मुतालबा ये है ना कि आपने जुडिशल कमीशन बनाना है, वो अगर उनका मुतालबा ही, अगर वो आप नहीं बनाते तो फिर तो मुज़ाकरात तो पहले ही डेडलॉक का शिकार हो जाएंगे। नहीं, ये जो है जब वहां बैठेंगे तो गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट की अभी एक पार्टी तो नहीं है, गवर्नमेंट में 3 पार्टियां हैं, इसमें MQM है, मुस्लिम लीग है, प्योर पार्टी है। तो वहां बैठ के फिर जब इनके जो जुडिशल कमीशन के जब बात होगी, फिर उसके TOR डिस्कस होंगे, उसके बाद ही इस पर फैसला होगा गवर्नमेंट के। वो TOR अगर कोई इस तरह के जब इन्होंने TOR, क्योंकि बात यह है कि खाली जुडिशल कमीशन नहीं होता, उसमें फिर TOR की जो अपना TOR फिक्स करने होते हैं, उसमें भी बड़ी बहस मुबासा होता है। बाद पार्टी जो TOR पर भी राजी नहीं होती, तो ये काफी प्रोसेस होता है, वो डिस्कशन होगी। तो एन मुमकिन है गवर्नमेंट जो है इस बात पर आ जाए कि ठीक है जी TOR अपना जुडिशल कमीशन बना लेते हैं, लेकिन अभी ये प्रीमेच्योर है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये है कि मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। आपको लगता है सर मुज़ाकरात किसी भी पॉइंट पर आके कामयाबी आपको लगता है हो जाएगी मुज़ाकरात की? मेरे ख्याल में हो जानी चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो मुज़ाकरात किसी अगर मुंतकी अंजाम पे पहुंचते हैं तो सबके लिए विन विन पोजीशन है, और सबसे बड़ी विन विन पोजीशन पाकिस्तान अवाम के लिए है और इस स्टेट पाकिस्तान के लिए है। मेरे ख्याल में इसमें कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू होनी चाहिए, और ब्रेक थ्रू का फायदा ये होगा कि आपके मुल्क में इस्तेकाम आएगा, आपके मुल्क में जो तिजारती एक्टिविटीज बढ़ेंगी, पॉलिटिकल एक्टिविटी में। हाँ, आप सही कह रहे हैं। तो आपको लगता है कि किसी एग्रीमेंट पर पहुंच जाएगी हुकूमत और पाकिस्तान तरीके से? पहुंचना चाहिए जी, पहुंचना चाहिए। मैं अभी इस बारे में कोई 100% मैं श्योरिटी से तो नहीं कह सकता कि एग्रीमेंट होगा या नहीं होगा, लेकिन मेरे ख्याल में हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, हमें पॉजिटिव सोच रहना चाहिए। और गवर्नमेंट जो है वो भी गवर्नमेंट मेरे ख्याल में गवर्नमेंट सिंसियर है, और इसमें कोशिश वो करेंगे कोई ना कोई बेहतर इसकी आउटकम हो। मेरे ख्याल में थैंक यू सो मच फॉर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लेट्स सी जनाब, अब ये मुज़ाकरात का दौर आगे बढ़ता है। चलें, मुज़ाकरात ही दोनों के दरमियान, यही पाकिस्तानी सियासत की एक सबसे बड़ी खबर थी, एक अच्छी खबर थी। वैसे तो एहतजाज, धरने और इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन अब मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो लेट्स सी आने वाले वक्तों में क्या मामला होंगे। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं नहीं तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।